हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे रियलिस्टिक आय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेफरेंस लाइन खींचते हैं। सबसे पहले एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसी को रेफरेंस लेकर हम आई की आउटलाइन लाइन बनाएंगे, यानी आँख का अपना बाहरी पार्ट बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर पार्ट के लिए लेफ़्ट टू राइट, इसी प्रकार लोअर पार्ट के लिए भी लेफ़्ट टू राइट हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद अपर आईलिड, ठीक है, उसका हम रेफरेंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें लेफ्ट से राइट जाते हुए बीच वाला पोर्शन थोड़ा मोटा रखेंगे। इसी प्रकार लोअर पार्ट के लिए भी राइट टू लेफ्ट चलेंगे, इसमें मिडिल वाला पार्ट ज़्यादा मोटा रखेंगे। अब आई लैशेस के लिए सबसे पहले एक मैं पतली सी लाइन अंडर की तरफ ड्रॉ करूँगा। उसी को हम क्या करेंगे, आई लैशेस इसमें से बाहर आएगी। प्यूपल के लिए सिंपली क्या करना है, एक सर्कल को रेफरेंस करना है, जिस सर्कल में अपर वाला पार्ट जो है आँख के अंदर जाएगा। ठीक है, मिडिल पार्ट को डार्क करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रेफरेंस लाइन को मिटा दिया है। अब मिडिल वाला पार्ट जो है पीपल का हम इसी पेंसिल से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल्का सा इसमें हाईलाइट पोर्शन तैयार करेंगे। हाईलाइट पोर्शन के लिए मैंने अपर 2 बॉक्स और नीचे एक बॉक्स बना लिया है। अब 4B पेंसिल के थ्रू हम क्या करेंगे, अब शेड देंगे। शेडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मिडिल वाला पार्ट हम डार्क कर लेते हैं इस 4B पेंसिल से। और अगर आपको ये शेडिंग पसंद आ रही हो तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिडिल पार्ट डार्क हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हल्का हल्का सेंटर से बाहर की तरफ छोटी छोटी एक लाइन खींचेंगे, जो रियलिस्टिक आई को और अच्छा लुक देगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस पीपल के साइड वाले पोर्शन, जो उसका साइड्स वाला पोर्शन है, उसको हम हल्का हल्का डार्क करते हुए चलेंगे इसी 4B पेंसिल की सहायता से। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, अब ले रहा हूँ मैं एक ईयरबड। इस ईयरबड से हम ब्लेंड करते हुए चलेंगे, यानी कि स्मच करते हुए इस पूरी आई को हम जहाँ जहाँ हमने पेंसिल से डार्क दिया, शेड दिया, उसको हम स्मच यानी कि ब्लेंड कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम रेफरेंस लाइन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब लेंगे हम पेंसिल दोबारा से। इस पेंसिल से हम क्या करेंगे, इसी 4B पेंसिल से हम इसके जो हमने अंदर की तरफ आईलैशेस बनाए थे, उस आईलैशेस के लिए हमने एक डार्क किया ऊपर वाला पोर्शन। इसी प्रकार अब देखिए राइट में जो है, दोनों तरफ राइट पोर्शन पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हुए शेडिंग करेंगे। ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ से क्या होगा कि आँख ऐसा लगेगा रियलिस्टिक बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पर हम इसके हल्के 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 हाथ से केवल क्या करेंगे, एक शेडिंग और दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम अब ब्लेंडर ले रहे हैं, मतलब 1 पॉइंट, इस ब्लेंडर का नंबर 1 है, इसी से हम चारों तरफ ब्लेंडिंग करते हुए चलेंगे। तो ब्लेंडिंग करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे वाला जो पोर्शन में हल्की हल्की लाइनें खींची थी, उसको हम थोड़ा सा और ब्लेंड कर देते हैं, जिससे इसका लुक और अच्छा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हमारा जो है काम आता है इस ब्लेंडिंग स्टम्प का ऊपर के लिए। अब ब्लेंडिंग स्टम्प के ऊपर वाली जो हमने आईलिड खींची थी, उसको हम और इससे ब्लेंड कर देते हैं। अब जो आई के दोनों कॉर्नर जो हमने हल्के हल्के शेड दिए थे, उसको हम डार्क कर लेंगे। अपर वाला पार्ट इसका लेफ्ट में जो अपर पार्ट है, उसको भी डार्क करेंगे। ठीक है, अब मैं यूज़ करूँगा 8B पेंसिल। इस पेंसिल से हम जो जो डार्क पोजीशन है उसको और डार्क करेंगे। ठीक है, इसमें जो है कोई भी रियलिस्टिक चीज़ बनाने के लिए आपको लेयर चढ़ानी होती है। सबसे पहले हल्की लेयर, फिर उसके बाद डार्क लेयर। इसी प्रकार मैंने 4B पेंसिल यूज़ की, अब 8B पेंसिल यूज़ की उसी के ऊपर। नेक्स्ट जहाँ जहाँ डार्क है, आपको आँख बंद करके वहाँ पर दोबारा से डार्क कर देना है। इस तरह आप ब्लेंड करते हुए, ब्लेंडिंग के पहले सबसे पहले शेड करते हुए चलते चलेंगे। शेड करने के बाद जो अपर वाला पार्ट है, उसको पूरा शेड करते हुए इस तरह पेंसिल से डार्क करते चलेंगे, धीरे धीरे धीरे। ठीक, आप जो अपन का आई का पीपल का जो मिडल पार्ट है, उसका जो आउटर लाइन है, उसको हम डार्क कर देंगे। और जहाँ हमने ब्लेंड किया था 4B से, उसी प्रकार हमने 8B से भी उसमें शेड दे देनी है। धीरे धीरे हल्के हाथ से पूरे में हम पीपल का एरिया डार्क करेंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक, हाइलाइटर पोर्शन को हमें छोड़ देना, जहाँ पे हमने बॉक्स बनाए थे हाइलाइटिंग के लिए, उस वाले पार्ट को हमको छोड़ देना है। तो उससे लाइट इफेक्ट लगेगा कि कहीं से लाइट पड़ रही है।
ठीक है। ऐसे ही अपर 2 बॉक्स छोड़े थे और नीचे 1 बॉक्स छोड़ा था, तो उस वाले सारे पोर्शन को हम छोड़ देंगे, ठीक है। हल्का हल्का बीच वाले मिडल पोर्शन तक आते हुए इसको हम हल्का हाथ रखेंगे। अब आई के दोनों कॉर्नर को हल्का हल्का हम डार्क कर देंगे और जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसके थोड़े से इधर पार्ट को भी करेंगे। अब राइट कॉर्नर पे आते हैं, इसमें भी हम जहाँ जहाँ हमने हल्का सा शेड दिया था उसको भी हम शेड कर देंगे 8B पेंसिल की सहायता से। अब आईलिड जो बनाई थी उसको डार्क करेंगे अपर पोर्शन को। डार्क करने के बाद हम जो लाइट राइट पोर्शन है उसको भी हम डार्क करेंगे। अब आई का जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम इसी तरह 8B पेंसिल की सहायता से डार्क करते चलेंगे सिंपली। अब जो हमने आईलिड बनाई थी नीचे वाली उसको भी डार्क किया। अब ब्लेंडिंग स्टेप लेने के बाद सिंपली इसको जो हमने 8B से शेड दिया है उसको हम ब्लेंड कर देंगे। और याद रखिएगा जो कॉर्नर्स होते हैं उनको ज़्यादा हल्का हल्का ब्लेंड कीजिए और अपर और लोअर पार्ट को, बीच वाले पार्ट में थोड़ा हाईलाइट रखेंगे यानी वाइट पोर्शन रखेंगे उसमें। पीपल को हम इस तरह ब्लेंड करते हुए चलेंगे सिंपली, और जो हाईलाइट पोर्शन है उसको गैप करते हुए चलेंगे, उसमें हमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर फिर से ईयरबड से और अच्छी शेडिंग आ जाती है, ठीक है। इस तरह आपका तैयार हो जाता है आई का पीपल। कॉर्नर को भी हम डार्क करते चलेंगे, अपर एंड लोअर कॉर्नर को। देखिए मैं हल्का हल्का ऊपर में भी शेडिंग करता चल रहा हूँ जिससे रियलिस्टिक व्यू आए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट में लेफ्ट में भी हमने पूरा इसी तरह ब्लेंडिंग कर दी है। जहाँ जहाँ ब्लेंडिंग में कर रहा हूँ आपको भी वहाँ वहाँ ब्लेंडिंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, राइट की तरफ से हल्की हल्की नर्व्स यानी नसें निकालते हुए, इससे क्या है और रियलिस्टिक व्यू आएगा। इसी प्रकार अपर वाले पोर्शन पर आईलिड पर भी हल्का हल्का हमें इसे सिकुड़न सी दिखानी है जिससे नेचुरल आए आईज में। इसी प्रकार नीचे वाले पार्ट पर भी हमें हल्का हल्का दिखाना है इस तरह, तो रियलिस्टिक आई लगेगी। और जो उसमें हमने डार्क की थी बीच वाले पॉइंट के सर्कल में लाइंस खींची थी सेंटर से बाहर की तरफ पेंसिल से, इसमें जो क्योंकि ये शार्प पेंसिल है इसलिए और व्यूज आएगा। अब मैं स्टार्ट करूँगा आई लैशेस बनाना, तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे। आई लैशेस आपको नेचुरल वे में बनानी है, ठीक है। तो सर्कल से आई का जो है पूरा कनेक्शन है, तो जहाँ जहाँ आई की पोजीशन हो जिस तरह से उसी तरह करना है, ठीक है। राइट साइड में राइट की तरफ निकालनी है आई लैशेस, और मिडिल में मिडिल की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे, और लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ। जैसे अपर आई लैशेस के लिए देखिए जहाँ कर्व राइट की तरफ है तो राइट में, मिडिल में मिडिल की ऊपर की तरफ कर दिया, और लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ कर्व लेते हुए आई लैशेस का हम जाएंगे। इससे व्यूज़ बहुत क्लियर आएगा और आई रियलिस्टिक लगेगी। इस तरह पूरा आई लैशेस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, बीच बीच वाले पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा नेचुरल व्यू देने के लिए और उसमें शेड दिखाने के लिए आई लैशेस का हम थोड़ी थोड़ी लाइंस इस पर शार्प पेंसिल की सहायता से खींच देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब बचता है हाईलाइटिंग वाला पोर्शन। तो हाईलाइटिंग के लिए सिंपली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वाइट पेंसिल, ठीक है। ग्लास पेंसिल बोलते हैं इसको। आप जहाँ जहाँ हमने बॉक्स बनाए थे वहाँ वाइट पेंसिल यूज़ करके इसको डार्क कर दिया वाइट कलर से, तो इससे क्या लगेगा कि एकदम लाइट कहीं से पड़ रही है इस पर। तो मैंने बॉक्स वाले एरिया को भी वाइट कर दिया है और राइट और लेफ्ट वाले पार्ट को भी हमने कर दिया है। तो और थोड़ा थोड़ा कहीं भी जहाँ आपको लग रहा हो लाइट आ सकती है वहाँ से आप लाइट दे सकते हैं, ठीक है। आई लैशेस आई लिड पर भी मैं थोड़ा थोड़ा वाइट वाला पोर्शन दे दूंगा जिससे आपको रियलिस्टिक व्यू आएगा। तो इस तरह ये रियलिस्टिक आई अपनी तैयार हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।